आपके पास पैसा है, आप इनकम करते हो, हर महीने आपका इनकम होता है, कुछ पैसा आपके पास रहता है, पर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं दोस्तों, आप सबके पास कोई ना कोई बैंक में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बैंक अकाउंट हर किसी के पास रहता है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग आने का सोच रहे हैं उनके पास भी डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा टाइप का अकाउंट आता है दोस्तों। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो नए बंदे जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं वो कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करें, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो यही हम आज हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को डिस्कस करने के लिए मैंने मेरे स्क्रीन पे डीमैट अकाउंट को लेके बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन करके रखा है। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। पर दोस्तों अगर आज आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मेरे फाइनेंस वाले जो आने वाले वीडियोस होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है। जो नए बंदे स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं उनको स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, तो वो लोग कैसे ओपन करेंगे उसी का स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वही आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि डीमैट अकाउंट है क्या। कोई खाने का चीज़ है या कुछ अकाउंट वगैरह है, पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डीमैट अकाउंट, मतलब कि ये जो बैंक अकाउंट्स वगैरह होता है वैसे ही ये एक अकाउंट है जहाँ बैंक अकाउंट में जैसे आप अपना जो पैसा है वो कितना है, कहाँ कहाँ आपने खर्चा किया है वगैरह वगैरह सारा कुछ वहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे ही डीमैट अकाउंट्स है कि डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स वगैरह आप खरीदते हैं उसको आप देख पाएंगे। तो डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट मतलब क्या है? मटेरियल्स जो होते हैं जैसे ये पेन वगैरह, ये जो पेन है इसको मैं पकड़ के रखा हूँ तो ये एक मटेरियल है जिसको मैं छू सकता हूँ, पकड़ के रख सकता हूँ, तो ये मटेरियल है। पर यहाँ पे डीमैटेरियलाइज्ड मतलब कि जो स्टॉक्स आप खरीदोगे, जो जिस शेयर का भी आप स्टॉक खरीदोगे, जिस कंपनी का भी आप शेयर्स वगैरह खरीदोगे वो आप छू नहीं सकते हो, बस डीमैट अकाउंट में उसको आप देख सकते हो। इसीलिए दोस्तों वो डीमैटेरियल होता है, मतलब कि मटेरियल नहीं होता है, डीमैटेरियल होता है, बस उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी डीमैट अकाउंट के जरिए आप सारा कुछ करना है आपको। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है, इट होल्ड्स योर शेयर्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो मैं बताया कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा वगैरह है वो दिखाता है, पर अकाउंट में हाथ घुसा के आप तो वहाँ से पैसा निकाल नहीं सकते हो। पैसा निकालने के लिए या तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा या तो चेक विड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एटीएम पे जाके कार्ड डाल के फिर पैसा निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये आपके हाथ में जो एक हार्ड फॉर्मेट में है वो आपके हाथ में आ रहा है। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है ना, हार्ड डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स। हार्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह रहा, आपने कोई भी एग्जाम दिया उसका सर्टिफिकेट आपको मिला, तो वो सर्टिफिकेट आप हाथ से पकड़ सकते हो, आपके पास रख सकते हो। तो वो क्या है दोस्तों, वो एक मटेरियल है। और वही मटेरियल जब आपको ऑनलाइन में डिस्प्ले में देखने को मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है, वो एक विजुअल फॉर्मेट में होता है, डीमैटेरियलाइज्ड होता है। वही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, मतलब कि आप उसको देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जो बताया मैंने, जस्ट ए बैंक अकाउंट होल्ड योर मनी, डीमैट अकाउंट होल्ड्स स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स। दोस्तों ये जो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड्स वगैरह है, इसको इसी वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इस एक एक चीज़ के ऊपर मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं इसी वीडियो में अगर ये 4 समझा दिया
तो ये वीडियो कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा वीडियो आप देख भी नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर अलग अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इसका अलग अलग वीडियो जब मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यू मस्ट हैव ए डीमैट अकाउंट टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। ये सेम दोस्तों वही है कि बैंक अकाउंट में जैसे आप गूगल पे के ज़रिए पैसा लेते हो या अपने अकाउंट में पैसा लेते हो, नेफ्ट के ज़रिए या कुछ भी अकाउंट ट्रांसफ़र के ज़रिए कुछ भी, तो पैसा क्या होता है आपके अकाउंट में आता है, रहता है। अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट कर सकते हो। तो सारा कुछ अपने बैंक अकाउंट से होता है। तो वही दोस्तों डीमैट अकाउंट से भी होता है। आप शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो, वो शेयर को बेच सकते हो, अगर चाहो तो उस शेयर को गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को। ठीक है दोस्तों, बस शेयर नहीं, यहाँ पे स्टॉक्स मतलब कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स होता है, ETFs होता है, बॉन्ड्स वगैरह होता है, वो सारा कुछ दोस्तों आप डीमैट अकाउंट से ही कर सकते हो। पर इस चीज़ को अगर आपको हैंडल करना है तो डीमैट अकाउंट आपके लिए होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अभी दोस्तों नीचे आते हैं, व्हाट यू नीड टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। अभी इसको समझते हैं। आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है, जो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। पैन कार्ड, ये दोस्तों मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड आपके अकाउंट के साथ होगा, क्योंकि आप अकाउंट से जो भी प्रॉफिट करोगे उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स बैठाएगा। ठीक है, उसमें शॉर्ट टर्म टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स होता है। ठीक है, उस बारे में भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो के लिए भी। तो पैन कार्ड जो है दोस्तों वो मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप डीमैट अकाउंट के बारे में सोचो ही मत। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अभी दोस्तों इसके बाद चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड के बारे में मैं एक चीज़ आपको बोल दूं, जो है यहाँ पे मैं लिख के भी नहीं रखा हूँ, मेरे को अभी याद आया। मैं जब डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता था, ज़ीरोधा में मेरा अकाउंट है, तो मेरा क्या हुआ, पैन कार्ड जो था और आधार कार्ड जो था वो था तो मेरे पास, पर उसमें डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा बहुत इधर उधर था। मतलब कि पैन कार्ड में जो मेरा डेट ऑफ बर्थ था, आधार कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा चेंज था। तो इसीलिए मेरा अकाउंट बीच में अटक गया था और 4 महीना मेरे को लेट हुआ था ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, आपका फादर का नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, वो पैन कार्ड के साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं। वो ये बहुत 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 एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप पहले ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कुछ रहता है कि ठीक करवाना है तो पहले ठीक कर लीजिएगा दोस्तों, फिर डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस चालू कीजिएगा। ठीक है, और ये आधार कार्ड जो है दोस्तों, ये आपको देखना है कि लिंक विथ मोबाइल नंबर। बस मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना ही ज़रूरी नहीं है कि ये मोबाइल नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर आप कि यूज़ में भी रहना चाहिए, कि आप जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक वाला जो मोबाइल नंबर है वो आप यूज़ करते हो, क्योंकि इसी में आपका OTP वगैरह सारा कुछ आएगा। और जब आप बैंक अकाउंट को ऐड करोगे अपने डीमैट अकाउंट के साथ, तब भी यही नंबर के साथ जो कनेक्टेड बैंक अकाउंट है वही अकाउंट आपको शो करेगा। तो जितना इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उतना ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर है। सोच लीजिए कि मोबाइल नंबर ही आपका एक अकाउंट है, आपका आइडेंटिटी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके डीमैट अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह होता है तो इसी मोबाइल नंबर से आपको कॉल करना है, नहीं तो डीमैट अकाउंट का जो कंपनी है वो आपसे बात भी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर के साथ। मोबाइल नंबर के साथ आपको लिंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो बैंक अकाउंट है ये आधार पैन, मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट है इसके साथ आधार पैन लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है,
और अगर आपका किसी भी तरह से ओपन हो भी गया तो 1 साल बाद आपका जो ट्रेडिंग वगैरह है वो आप केवाईसी ना करने की वजह से आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या चाहिए, कैंसिल चेक और बैंक स्टेटमेंट। आप क्या करोगे कि आपका जो चेक है उसमें आपको साइन वगैरह नाम वगैरह कुछ, नाम जहाँ पे रहता है अकाउंट कुछ नहीं डालना है, अमाउंट वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस उस चेक को एक ऐसे एक क्रॉस करके काट दो और उस चेक का जो है एक फ़ोटो कॉपी या स्कैन कॉपी निकाल दो। अगर आप चेक नहीं देना चाहते हो तो बैंक स्टेटमेंट डाल दो, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये तो आपको समझाना ज़रूरी नहीं है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्यों चाहिए, हर जगह पे चाहिए होता है, पर कलर फ़ोटो होना ज़रूरी है। सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर, दोस्तों सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर मतलब क्या है, सिग्नेचर आप एक वाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करोगे और उस सिग्नेचर को स्कैन करके क्रॉप कर लोगे, तो जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तब ये सिग्नेचर वाला जो फोटो है, पिक्चर है, उसको आपको अपलोड करना है अपने डीमैट अकाउंट में, ताकि आपका जो डीमैट अकाउंट है, जैसे ये ज़्यादा समझाने का नहीं है क्योंकि बैंक अकाउंट में भी जैसे सिग्नेचर आप करते हैं और आपके अकाउंट के साथ वो सिग्नेचर रहता है, आप जब भी चेक या विड्रॉल करने जाते हो, चेक विड्रॉल हो सकता है, नॉर्मल विड्रॉल हो सकता है, तो बैंक वाले क्या करते हैं उसी साइन के साथ आपका सिग्नेचर मिला के देख लेते हैं। तो वही फंडा सेम है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना वहाँ पे डालना है। तो इसके बाद दोस्तों आते हैं नीचे, चूज ए डिपॉजिटरी पार्टनर, मतलब कि ब्रोकर, आप कहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे। अभी दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो डीमैट अकाउंट आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप का डीमैट अकाउंट ओपन होता है। ब्रोकर जो है वो 2 टाइप का होते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फुल सर्विस ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर क्या है दोस्तों, जो आपका जो बैंक अकाउंट्स वगैरह है उसी बैंक का भी डीमैट अकाउंट होता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचएसबीसी बैंक, बहुत सारा, यहाँ पे मैं सारा कुछ लिख के नहीं रखा हूँ, बस यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए लिख के रखा हूँ। एक्सिस, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, एक्सिस डायरेक्ट और एचएसबीसी वो वगैरह वगैरह का बहुत सारा, पर हर एक बैंक जो है उसका डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ से आप शेयर्स वगैरह बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स है, यहाँ पे आपको फुल सर्विस क्यों है, यहाँ पे दोस्तों पहला बात है कि फुल सर्विस, फुल सर्विस क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये लोग आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिसर्च, कोई स्टॉक आपको खरीदना है, बेचना है, ये आपको खुद से रिसर्च करके बताते हैं कि हाँ सर वो स्टॉक खरीदिए, इसमें ग्रोथ आने वाला है। ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आपने ऑलरेडी खरीद के रखा तो सर ये स्टॉक बेच दीजिए, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये स्टॉक नीचे आने वाला है। तो ये रिसर्च वगैरह जो है वो ये फुल सर्विस ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। बोल सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक खरीद लो, बेच दो, ये वगैरह सारा कुछ बोल सकते हैं। हम जैसे सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली हम आपको ये बोल नहीं सकते हैं कि ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक खरीदो, बेच दो, खरीद लो, कुछ भी नहीं बोल सकते दोस्तों। हम बस अपना जो एडुकेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपको ये बोल सकते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अभी खरीदना ना खरीदना ये आपके ऊपर रहता है। आप किसी का भी सुन के कोई स्टॉक खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, तो ज़रूर से अपने से उस स्टॉक को एनालाइज कर लेना और फंडामेंटल देख लेना, और अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनके साथ भी बात कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, वही दोस्तों कौन सा खरीदना है, बेचना है, ये एडवाइस करते हैं। और रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर मतलब जैसे आप बैंक में जाते हैं, जाके आप अपना
अकाउंट अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे कोई बंदा डेस्क पे बैठा हुआ रहता है जिसको आप बोलते हैं कि हाँ भैया मेरा ये फॉर्म फिलअप कर दो, मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, दिखा नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप इसको ठीक कर दो। तो वहाँ पे एक फिजिकली बंदा बैठा हुआ होता है जो आपको इस सारे काम में आपको हेल्प करता है। तो वही दोस्तों बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर है, वैसा एक रिलेशनशिप मैनेजर आपके डीमैट अकाउंट के लिए भी होगा फुल सर्विस ब्रोकर के अंडर में, ठीक है। जो आपको ये जैसे आपके डीमैट अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होता है वगैरह वगैरह, यदि आपको बेचना है, खरीदना है, तो वो आपको सारा कुछ रिसर्च एडवाइजरी प्रोवाइड करेगा, आपको सर्विस देगा दोस्तों। बाइक फोन या आप बैंक में जाते हैं तो भी आपको डायरेक्टली सर्विस मिल जाएगा दोस्तों। तो ये फुल सर्विस ब्रोकर है दोस्तों, फुल सर्विस। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, हायर चार्जेस वगैरह, ये लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसी सर्विस के चलते आपसे थोड़ा बहुत जो सर्विस के चार्ज है वो करते हैं, पर ये चार्जेस अदर ब्रोकर से बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो अभी आते हैं दोस्तों सेकंड, डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है दोस्तों? डिस्काउंट ब्रोकर मतलब जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन। इंडिया में जितने लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 80 to 90% जो लोग हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर को यूज करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर, तो डिस्काउंट ब्रोकर दोस्तों काम क्या करते हैं? उसमें भी आप सेम टू सेम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो एज लाइक फुल सर्विस ब्रोकर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इन लोगों का जो चार्जेस होता है, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन का, इनका चार्जेस बहुत कम होता है, बहुत कम। सोचिए आप 10,000 रुपये का कोई स्टॉक वगैरह खरीद रहे हैं तो उसमें बस आपको 10 पैसा, 20 पैसा के, 30 पैसा के आसपास आपको खर्चा करना है। जब आप बेच रहे हैं तब भी वैसा ही कुछ टाइप का आपको खर्चा करना है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता है, एकदम नॉमिनल खर्चा होता है दोस्तों। पर दोस्तों इनका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन में है, आपको मोबाइल पे ऐप मिल जाएगा, उसमें आप बहुत फास्ट आप स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अभी आप बोलोगे कि फुल सर्विस ब्रोकर में क्या नहीं मिलता है? मिलता है दोस्तों, फुल सर्विस ब्रोकर में भी आपको एप्स वगैरह जो है, ऐप के जरिए, ऑनलाइन के जरिए आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो आप फुल सर्विस ब्रोकर में भी कर सकते हो। पर दोस्तों अगर आप चार्जेस को देखने जाओ तो आप को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर में ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। अगर आप बिगिनर्स हो तो डिस्काउंट ब्रोकर में ही आपको जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो मैं अभी बोला वही लिख के रखा हूँ कि बेस्ट फॉर बिगिनर्स एंड ट्रेडर्स। अगर आप नए बंदे हो, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो आपको इसी में डिस्काउंट ब्रोकर में ओपन करना चाहिए। अभी दोस्तों कुछ डिस्काउंट ब्रोकर का यहाँ पे फंडा देख लेते हैं, जैसे ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, चारों को यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। एप्स, यहाँ पे दोस्तों एप्स जो है वो किसका है? ग्रो में भी आपको एप्स मिलता है, जीरोधा में भी मिलता है, अपस्टॉक में भी मिलता है, एंजल वन में भी मिलता है। ओपनिंग कॉस्ट, जब आप अकाउंट ओपन करते हो, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किस कंपनी को कितना चार्ज देना पड़ता है? ग्रो में 0, जीरोधा में आपको 200 रुपये लगता है, ठीक है। अपस्टॉक में आपको कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं, एंजल वन में भी 0 है दोस्तों। अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट अच्छे से समझिएगा, जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, तब जाके दोस्तों, ठीक है। अभी आपका अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि दोस्तों AMC है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। जीरोधा में कुछ नहीं देना है आपको, सॉरी ग्रो में आपको कुछ नहीं देना है, जीरोधा में आपका 300 लगता है, ठीक है। हालांकि मेरा ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल चारों में अकाउंट है, ठीक है। जीरोधा में 300 रुपये आपका ईयरली चार्जेस कट जाएगा दोस्तों, आपका जो भी अकाउंट में अगर पैसा डीमैट अकाउंट में रहता है तो वहाँ से कट जाएगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि 300 रुपये आपका जो चार्जेस है वो पे कर दीजिए, ऐसा होता है। तो अपस्टॉक में आपको कुछ पे नहीं करना है। एंजल वन में दोस्तों 240 रुपये, एंजल वन में ओपन अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट 0 है, पर दोस्तों मंथ ईयरली जो है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वो 240 रुपये है,
₹240। ठीक है दोस्तों। अभी आप कहाँ से अपना अकाउंट शुरू करना चाहते हो, ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है। डीमैट फैसिलिटी, अभी दोस्तों फैसिलिटी, डीमैट फैसिलिटी, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको चारों में ही डीमैट अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं एसआईपी ड्यूरेशन। एसआईपी ड्यूरेशन मतलब सिस्टमेटिक, एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि आप हफ्ते में कमाते हो, महीने में कमाते हो, उस पैसे का कुछ हिस्सा आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड्स वगैरह सारा कुछ में भी हो, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, तो वो एक आपका हर हफ्ते का, हर महीने का एक प्रोसेस रहता है। तो कौन सा ऐप जो है वो जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और कितने ड्यूरेशन में, वो यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रो का जो है वो मंथली है, आप वीकली नहीं कर सकते हो। हर महीने आपका सैलरी आएगा उससे, या आप इनकम करोगे, जो आपका पैसा आएगा उससे आप ग्रो में एसआईपी कर सकते हो। स्टॉक के ऊपर भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कर सकते हो, आपका मर्जी। जीरोधा में जो है, जीरोधा में ये 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे वीकली आप 7 दिन बाद अपना जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। और मंथली भी कर सकते हो। आप स्टॉक में ये फैसिलिटी आपको मंथली मिलता है, एंजल वन में ये फैसिलिटी आपको मंथली मिलता है। ऐप का रेटिंग, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप ओपन कर रहे हो तो कौन सा ऐप सबसे अच्छा है वो आप कैसे पता लगाओगे? ऐप का जो रेटिंग है, उसका जो यूज़र इंटरफेस है, कितना इजी वगैरह है, वो आप कैसे समझोगे? उस ऐप का जो रेटिंग वगैरह है उसी से समझोगे ना। तो 4.5 रेटिंग है ग्रो का, जीरोधा का रेटिंग है 4.3, अपस्टॉक का रेटिंग है 4.4 और एंजल वन का रेटिंग है 4.1। अभी बाद में जाके दोस्तों ये मत बोलना कि मैंने तो देखा कि अपस्टॉक का 4.5 है, एंजल वन का 4.2 है। तो दोस्तों मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के चलते ये रेटिंग वगैरह चेंजेस होता रहता है। ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ डाउनलोड, कितने लोग ये इस स्टॉक को डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। ग्रो का 10 मिलियन, जीरोधा का 1 मिलियन, अपस्टॉक का 5 मिलियन और एंजल वन का 10 मिलियन प्लस, मतलब कि इससे भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ डिटेल्स था जो कि आप दोस्तों ऐप्स के अंदर मैंने आपको बता दिया। ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अभी इसके नीचे दोस्तों एक चीज़ देखते हैं। आप स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट बनाने के बाद आप बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है। तो वो हम यहाँ पे पहले देख क्या है दोस्तों। यहाँ पे 10 ऐप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या है दोस्तों। जीरोधा का है काइट ऐप। ठीक है। यहाँ पे आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, कोमोडिटी ट्रेड कर सकते हो, करेंसी ट्रेड कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड ट्रेड नहीं कर सकते हो, एसजीबी ट्रेड कर सकते हो, यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ग्रो ऐप में अभी चलते हैं। इसमें आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, कोमोडिटी ट्रेड नहीं कर सकते हो, करेंसी नहीं कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, एसजीबी में नहीं कर सकते हो, यूएस स्टॉक में कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है उसमें हर ऐप में आप हर किसी में इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो इस चार्ट को आप दोस्तों यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ पे दोस्तों अपस्टॉक, आईसीआईसीआई, पेटीएम मनी, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं डिस्काउंट ब्रोकर और जो फुल टाइम ब्रोकर है, जैसे ये फुल टाइम ब्रोकर है और ये डिस्काउंट ब्रोकर है। ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फुल टाइम जो ब्रोकर है वो भी आपको सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है और डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो भी आपको सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो यहाँ से आपको बस ये देखना है कि कौन सा जो ऐप है, कौन सा जो ब्रोकर फर्म है जो वो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने पे बहुत ज़्यादा फील्ड पे इन्वेस्ट या ट्रेड करने का चांस या मौका दे रहा है। ठीक है दोस्तों। ये देख के आपको जो अच्छा लगता है उसमें दोस्तों आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइएगा। ठीक है। अभी दोस्तों नीचे चलते हैं।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि ये प्रोसेस एक एक ऐप में अलग से होता है। आप दोस्तों ये बोल सकते हैं कि दोस्तों हर एक ऐप पे जो ओपनिंग का प्रोसेस है वो लगभग सेम है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह रहता है। इसीलिए मैंने कोई स्पेसिफिक ऐप आपको यहाँ पे नहीं दिखा के बेसिक जो प्रोसेस होता है वो आपको समझाने का, तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हाँ, अगर मैं किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर पे या फुल टाइम ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करने गया तो मेरे को क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है आपको पहले डिस्काउंट ब्रोकर या फुल टाइम ब्रोकर के वेबसाइट या ऐप को ओपन करना है। अगर आप ऐप से करना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड कर लो, अगर आप वेबसाइट से करना चाहते हो तो वेबसाइट को ओपन कर लो। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप 2, क्लिक ऑन डीमैट अकाउंट और साइन अप। आप किसी भी ऐप को ओपन करते हो तो नए बंदे अगर हो, आपका अकाउंट उसमें नहीं है तो आपको साइन अप करना है, साइन इन नहीं क्लिक करना है, साइन अप करना है और ओपन डीमैट अकाउंट जो रहेगा वहाँ पे क्लिक करना है। बेसिक डिटेल्स है, आपका नेम डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है। दोस्तों वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा जो आपके सोचिए आपका मोबाइल नंबर जो है, इसको वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा जो आपके आधार के साथ, पैन के साथ, आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो। तो इसके अगर ये सारा कुछ इस मोबाइल नंबर के साथ लिंक होगा तो आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप बहुत स्मूथली अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे KYC प्रोसेस जो है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है, आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने का मतलब ये है दोस्तों, आप कोई फ़ोटो खींच लो अच्छे मोबाइल से, फ़ोटो आपका क्लियर आना चाहिए। आधार कार्ड का जो नंबर है, पैन कार्ड का जो नंबर है वो सही से दिखना चाहिए दोस्तों। आप सबसे बढ़िया मैं बोलूँगा कि आप इसको किसी दुकान से स्कैन करवा लीजिएगा। तो स्कैन में क्या होता है, वो फ्लैट बैठता है तो उसका जो पिक्चर होता है, कॉपी होता है, वो अच्छे से आता है। ठीक है दोस्तों, डू ए क्विक वेरिफिकेशन, सम ब्रोकर्स रिक्वायर दिस। क्विक वेरिफिकेशन मतलब क्या है, आपको एक वहाँ से, क्या आप वही बंदे हो और आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हो, अकाउंट ओपन करते वक्त आप अपना ही जो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। ये देखने के लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपका आधार ऐसे पकड़ के एक हाथ में कुछ नंबर वो लोग देंगे, वही नंबर आपको लिखना है, लिख के आपको एक सेल्फी टाइप का आएगा, उसमें आपको ऐसे पकड़ना है तो वो आपका सेल्फी खींच लेगा और अपलोड खुद से ही अपलोड कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि दो चीज़ होता है कि आप रोबोटिक नहीं हो, मतलब कि कोई फिजिकल बंदा हो, ये कंफर्म हो जाता है, और वो अकाउंट में आप जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो वो आप ही का है, ये भी प्रूफ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कभी अगर आपका अकाउंट ब्लॉक वगैरह कुछ भी हो जाता है तो डीमैट अकाउंट का जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी ब्रोकर्स के जो कंपनी है वो आसानी से कर पाएंगे अगर आपका ये प्रोसेस हो रहा है तो। स्टेप 5, लिंक योर बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट लिंक करना है, इसमें आपको IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर डालना है। तो जो आपका मोबाइल नंबर है उसी के साथ लिंक वाला जो अकाउंट है वो आ जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं बोला कि बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा। अपलोड ए कैंसिल चेक और स्टेटमेंट, ये मैं पहले ही बता दिया था, अभी नहीं बताऊँगा फिर से। साइन, जो मैं आपको बोला कि आपको साइन करना है तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। ये OTP ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारा OTP आएगा आपके मोबाइल पे, आपका जो अकाउंट है उसको कंफर्म करने के लिए, आधार लिंक को कंफर्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट ओपन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाला है वहाँ पे उसको वेरीफाई करने के लिए 24 से 48 आवर्स का टाइम लगता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके अकाउंट में क्रेडेंशियल आ जाता है। क्रेडेंशियल मतलब अकाउंट ओपन करने के लिए जो आपको पासवर्ड वगैरह, ID पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी चाहिए होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। एक बार ये आ जाता है तब दोस्तों आपका अकाउंट ओपन हो जाता है।
आपका अकाउंट ओपन हो गया। अभी दोस्तों चार्जेस इन्वॉल्व रहते हैं, इसको समझना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दोस्तों कि अकाउंट ओपनिंग फ़ी जो है वो 0 से 500 जो मैं ऊपर में आपको दिखा दिया था पहले, ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ये भी ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रोकरेज फीस ये वहाँ पे नहीं डाला हुआ था, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। ये दोस्तों आप जब स्टॉक खरीदते हो उसके साथ जीएसटी वगैरह सारा कुछ लगता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब बेचते हो तब भी आपको थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह देना पड़ता है ब्रोकर को। तो यही चार्जेस जो है ब्रोकरेज चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस, ये आपको एकदम नॉमिनल जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनको पे करना पड़ता है। ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप अकाउंट ओपन करने के बाद देखेंगे तो आपको भी नॉमिनल लगेगा। सेफ्टी एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे कुछ रेगुलेशन सेफ्टी वगैरह आपको जानना ज़रूरी है कि डीमैट अकाउंट जो है वो रजिस्टर होता है एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपॉजिटरी है, जहाँ पे आपका आप जो शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद रहे हो, वो आपका एसेट है, तो वो वहाँ पे रहता है, होल्ड होके रहता है, वहाँ पे ही डिपॉजिट होके रहता है। ऐसा नहीं कि आज आपने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन किया, कुछ दिनों बाद ज़ीरोधा बंद हो गया तो आपका पूरा पैसा डूब गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ब्रोकरेज फर्म्स वगैरह सारा कुछ डूब जाए तो भी आपका जो शेयर्स वगैरह है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करके रखे हो आपके डीमैट अकाउंट से, वो आपका सेफ रहेगा दोस्तों, ठीक है। ब्रोकर जो है, डिस्काउंट ब्रोकर हो या फुल टाइम ब्रोकर हो, वो आपका सेबी रजिस्टर्ड होता है। इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि उसको वो एक रेगुलेशन के अंदर में रहता है, वो रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। योर होल्डिंग्स आर सेफ इवन द ब्रोकर शट डाउन। मैं जो अभी बताया आपको, ब्रोकर अगर शट डाउन भी कर देते हैं अपना कंपनी तो भी आपका जो शेयर्स वगैरह जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सेफ रहता है। ऑलवेज चेक इफ योर ब्रोकर इज रजिस्टर्ड विथ सेबी, ठीक है। तो आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तब आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हो तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिलेंगे। शायद हो सकता है कि वो ब्रोकर्स फर्जी हो, सेबी रजिस्टर्ड ना हो, तो क्या होगा दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट डूबने का चांस 100% रहता है दोस्तों, ठीक है। आप एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए, देखिए कि 1 महीना या 1 साल बाद वो ब्रोकर आप शट डाउन कर दिए और आपका जो शेयर्स वगैरह वो सीडीएसएल या एनएसडीसीएल पे होल्ड भी नहीं है, वहाँ पे डिपॉजिट भी नहीं किया हुआ है, तो आपका जो पैसा है वो सारा कुछ डूब सकता है दोस्तों। व्हाट हैपन आफ्टर अकाउंट इज ओपन। अकाउंट ओपन होने के बाद आप उस अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से क्या क्या कर सकते हो दोस्तों। आपको लॉगिन एक्सेस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से या डेस्कटॉप से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। आपको किस चीज़ का एक्सेस मिलता है, बाई और सेल स्टॉक का, आईपीओ, जो आईपीओ मतलब जो कंपनी नए आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, नए लिस्टेड हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसको आईपीओ बोलते हैं। पोर्टफोलियो जो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो पोर्टफोलियो, आपने कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, किस किस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड लर्न ग्रेजुअली। ये दोस्तों मैं अपने पहले वीडियो में भी जैसे बोला था कि छोटे पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अगर बड़े पैसों से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और मार्केट करेक्शन आ गया तो आप मतलब कि उस टाइम को झेल नहीं पाओगे, इसीलिए छोटे पैसे से स्टार्ट करो दोस्तों। और स्टॉक मार्केट जो है उसको आप सीखो, ठीक है। आप अगर 1 साल तक स्टॉक मार्केट को सीखते हो और अगले साल जाके कोई करेक्शन आता है तो आप डरोगे नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं एक अपने से सलाह मशवरा आपको देना चाहता हूँ कि डोंट जंप इनटू ट्रेडिंग ब्लाइंडली, एडुकेट योरसेल्फ फर्स्ट। आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया और अगले दिन से ही आपने इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग चालू कर दिया, नहीं करो दोस्तों। आपको मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो पैसा है वो आपका हार्ड अर्न मनी है, और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे है, ये भी बहुत सारा फंडामेंटल, बहुत सारे एडुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर स्टॉक मार्केट में 2, 4, 5 साल
बिता देते हो, उसके बाद स्टॉक मार्केट को लेके आपका जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेड में काम करता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों कि आपने 10,000 रुपये लगा दिए तो वो 1 लाख रुपए हो गया। नहीं दोस्तों, सेबी का जो एक रिसर्च है उसमें पाया गया है कि 95 to 96% लोग जो ट्रेडिंग में है या शॉर्ट टर्म में काम करते हैं वो लॉस में है दोस्तों। तो मतलब कि आप उस 5% में, आज आपने अकाउंट ओपन किया, आप नए बंदे हो तो आप उस 5% में नहीं आ सकते हो दोस्तों, आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आओ स्टॉक में इन्वेस्ट करो, छोटे छोटे पैसों से इन्वेस्ट करो और लॉन्ग ट्राई करो पहले आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का। ठीक है दोस्तों, कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नीचे देखिए एक लाल सब्सक्राइब बटन है, उसको एक बार दबा दीजिए दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस वगैरह लास्ट में मैं यहाँ पे हो सकता है आपके पास होना चाहिए, तो इसी बारे में मैं बता देता हूँ। कैन स्टूडेंट्स कैन ओपन ए डीमैट अकाउंट? हाँ दोस्तों, ओपन कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, पर आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 18 बरस से ज़्यादा उम्र आपको होना चाहिए, तब आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो पैन कार्ड के साथ। इसके बाद क्या है दोस्तों, कैन आई ओपन मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स? हाँ दोस्तों, आप बहुत हर एक जो ब्रोकर फर्म है फुल टाइम या आपका जो डिस्काउंट ब्रोकर, हर एक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दोस्तों एक चीज़ है कि एक ही ब्रोकरेज में आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे ज़ीरोधा में आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपस्टॉक में आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप बोलोगे कि कुछ बंदे का यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा कि मैं नए नंबर से नया अकाउंट ओपन कर लूँगा, एक ही ज़ीरोधा में मैं इस नंबर से एक अकाउंट ओपन किया, मेरे दूसरे नंबर से मैं अकाउंट ओपन। अरे भैया, आपके पास मोबाइल नंबर 2 हो सकता है पर आधार कार्ड पैन कार्ड तो 2 नहीं है ना, वो तो डॉक्यूमेंट एक ही है आपके पास। तो आप डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पे आप एक ब्रोकर फर्म में आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो, ये अच्छे से समझ लो। ठीक है, आधार कार्ड मैंडेटरी है क्या? हाँ दोस्तों, आधार कार्ड बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है OTP वेरिफिकेशन के लिए, और कुछ प्रोसेस रहेगा जब आप अकाउंट ओपन करोगे तब के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है दोस्तों, आपको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करने को लेके यही कुछ पॉइंट्स वगैरह था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस टॉपिक को लेके अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपका जो क्वेश्चंस रहेगा उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।